Welcome again, my dear student. Very good morning to all of you, and I hope you all are very fine. During last lecture, we were discussing about the magnetic field at the axial line of bar magnet. In the same sequence, today we will discuss about the magnetic field at the equatorial line of a bar magnet. So let's start. The topic is magnetic field at the equatorial line of bar magnet. आई होप कि आपने बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर मेरा देखा होगा, तो ये लेक्चर भी अच्छे से समझ में आएगा. सो लेट्स कंसीडर ए बार मैग्नेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. This length is 2a. Dipole length you can say. Midpoint of dipole, and this is the equatorial line. At distance r from the midpoint of dipole, let's consider any point x where we want to find out the magnetic field due to this bar magnet. So north, that means the magnetic field due to north pole is Bn, and magnetic field due to south pole, this is Bs. This is our x point. अब देखिए क्या है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेगी, साउथ पोल में एंटर करते हैं. तो यहाँ पे x पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू साउथ पोल वो x से x की तरफ होगा, whereas in case of magnetic field due to north pole the direction of magnetic field will be from n to x. ठीक है, तो हमने कंसीडर किया. लेट्स कंसीडर a bar magnet of length 2a having dipole, magnetic dipole moment that is capital M, which is equals to m into 2a. लास्ट लेक्चर में जिन्होंने नहीं देखा एक बार देख लीजिए. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पोल्स कैन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस between the north pole and south pole. This is our O point. Consider a point x at r distance from the midpoint of dipole. Midpoint से मैं कहते हैं dipole से midpoint से r distance पे आपने x point consider कर लिया. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. Now the magnetic field due to north pole at x, this will be equals to Bn is equals to mu naught upon 4 pi. डायपोल मोमेंट है m और डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से, हमने कह दिया nx होल स्क्वायर.
ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। याद कीजिए मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू होता है m1 m2 डिवाइड बाय m1 या m डिवाइड बाय a स्क्वायर से लिख लीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये हमने निकाला था, मैग्नेटिक फोर्स निकाला था। उसके बाद ये हमने निकाला था फोर्स से मल्टीप्लाई फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू p होल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक डायपोल से हम निकाल रहे हैं और इसकी डायरेक्शन क्या है अलोंग nx और nx की वैल्यू क्या होगी r है। ये मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली ये a होगा एंड दिस विल बी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिमिलरली ये भी वही होगा, यहाँ लिख देते हैं r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब nx स्क्वायर है, दैट मींस अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट विल कैंसिल आउट and Bn is equals to mu naught upon 4 pi m divided by r square plus a square, ये आ जाएगा Bn। सिमिलरली अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल एट x की हम बात कर रहे हैं, वो कितना होगा दैट विल बी इक्वल्स टू bs म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और ये किस तरफ लग रहा होगा along x to s, x to s। ठीक है, ये डायरेक्शन होगी। यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट, बीच में रोकना चाहूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, हम नहीं चाहते कि आपकी स्टडी में कोई हार्ड लगे। और शेयर जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, और आपके डाउट्स अगर हैं कमेंट जरूर किया करो। कोई लेक्चर में किसी पॉइंट पे आपको क्लियर नहीं होता तो मुझे जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, अभी हमने bn और bs की वैल्यू निकाली। मैग्नीट्यूड इनका क्या है इक्वल आ रहा है, इक्वेशन 1 एंड दिस इज और इक्वेशन 2। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं clearly from equation 1 and equation 2 magnitude of bn is equals to magnitude of bs। इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, अब इतना अगर आपको समझ आ गया है तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड हमारा बनेगा, बीचों बीच ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा और ये एंगल थीटा, ये थीटा इसके इक्वल होगा, इक्वल क्योंकि इसके पैरेलल है, एन एस के पैरेलल होगा ये। ठीक है, अब देखिए इनके कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे। सिमिलरली ये भी थीटा होगा, ये भी आपका थीटा ही होगा। इनके कंपोनेंट रिजोल्व कर सकते हो। बी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या बनेगा, बी cos ऑफ बी कौन सा होगा ये bs, bs cos ऑफ थीटा, और इधर बनेगा bn cos ऑफ थीटा। ठीक है, यहां पे बनेगा इस पॉइंट पे bn sin थीटा और इधर बनेगा bs sin थीटा। पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। कंपोनेंट रिजोल्व किया मैंने, bs का कंपोनेंट bs cos थीटा और bs sin थीटा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अभी हम यहां पे बात कर लेते हैं इसी की। On resolving the components of bn and bs, bn and bs, इस तरीके से अगर हम इसको रिजोल्व करेंगे तो एक तो बनता है bs
cos ऑफ थीटा, ठीक है। bs cos थीटा को किस तरह लग रहा है, bs cos थीटा, इसको आप x एक्सिस ले लो, x एक्सिस, ठीक है। और दूसरा बनेगा bs sin थीटा, ये लगेगा अलोंग x o, x से o की डायरेक्शन में। एक बनता है bn cos ऑफ थीटा, ये किधर लग रहा है, अलोंग x एक्सिस ही लगेगा ये तो, और ये लगेगा bn sin थीटा, ये लगेगा अलोंग y एक्सिस, ये y कहते हैं, इसको y कहते हैं, ठीक है। अब रिजोल्व करने के बाद नेक्स्ट का क्या काम है वो देखिए। नेक्स्ट जो आता है हमारा, अगर आप देख पा रहे हो bn और bs का मैग्नीट्यूड इक्वल है, sin थीटा sin थीटा इक्वल है, सो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हुआ, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड में इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ओके, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड bn sin थीटा एंड bs sin थीटा बोथ आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड and acting in opposite direction, so they will cancel their effect. The net magnetic field is only due to the bn cos theta and bs cos theta, which are acting along the same direction, so these two components will get added and contribute to the net magnetic field as bn sin theta and bs sin theta are equal in magnitude and acting in opposite direction, so their effect will cancel out, hence the net magnetic field at x point, that is on the equatorial line, is equals to b at b is equals to bs cos theta plus bn cos of theta. bn और bs का मैग्नीट्यूड इक्वल है, so simply we can say that b is equals to twice of bs cos of theta. cos theta की वैल्यू हम इस ट्रायंगल से निकाल लेंगे, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मान लो, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, यहां से हम निकाल लेंगे, ठीक है। नोट करते रहिए, साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या तो मैं cos थीटा की वैल्यू यहां लिख देता हूं, cos थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस में हमारा ये क्या है, ये 2a है, तो ये a और ये भी a है, सो a डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज में क्या है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी दैट मींस r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज 1/2, ये cos थीटा है हमारे लिए। और bs की जो वैल्यू थी, bs इज इक्वल्स टू bn and that is equals to mu naught upon 4 pi m divided by r square, m divided by r square plus a square, ये था, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ अभी नेक्स्ट में, ठीक है। इस जगह को हम रब कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। लेक्चर को पॉज करके कमेंट किया करो, शेयर किया करो, और साथ साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो, सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स जो है मिलते रहे। नाउ 2 into bs, which is equals to mu naught upon 4 pi m divided by r square plus a square, into cos theta, that is a divided by r square plus a square raised to the power 1/2. I hope you got the point.
So in this way, this is equals to mu naught upon 4 pi m into 2a divided by r square plus a square. यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ 1/2 है, सो ये बन जाएगा 3/2। और हमें पता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो हमने पढ़ा था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल्स टू कोलस्टेट मल्टीप्लाई बाय 2a, और ये यहाँ बन भी रहा है। सो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड कैपिटल M divided by r square plus a square raised to the power 3/2. This is the net magnetic field at the equatorial line. ठीक है, okay. So if we consider a dipole which is you can say ideal magnetic dipole, that is for ideal magnetic dipole, वो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। मैग्नेटिक डायपोल में क्या होगा, जिसमें हम ये कह सकते हैं r is very very greater than, that is r is very very greater than a, so a can be neglected, a को नेग्लेक्ट कर दिया हमने। a को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा रिलेशन, दिस इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू mu naught upon 4 pi m divided by r square raised to the power 3/2, 2 will cancel 2 and simply r cube। क्लियरली जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है यहाँ पे वो क्या है, B is inversely proportional to cube of distance from the midpoint of dipoles. So this is all about the magnetic field at the equatorial line of bar magnet. I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूँ आपने चैनल सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और शेयर भी जरूर किया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू put the comments, okay? जो भी पॉइंट आपको क्लियर ना हो वो मेरे से पूछ सकते हो। अदरवाइज थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।